ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पे चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है इसके ऊपर बात करेंगे। टॉप 3 स्टॉक्स, 3 स्टॉक्स की भी बात करेंगे जो कि 3 स्टॉक्स के अंदर क्या करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कभी गुरूर आने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लेना, वहाँ तुमसे भी अच्छे लोग दफन हैं। अल्लाह ताला हम सबको गुरूर से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमारी रोज़ी में बरकतें वसअतें अता करे, आमीन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्केट के हवाले से कल ही आपको बता दिया गया था कि कल 500, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट जो भी प्लस हो, आपने बुल ट्रैप में नहीं फंसना है, आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ करना है। क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर लेवल 3 दिन पहले ही टूट चुका था और आपको बता दिया गया था कि स्ट्रक्चर लेवल टूट चुका है और मार्केट अब स्लो होती जाएगी, मार्केट डाउन होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे मार्केट अपना नया लो बनाती जाएगी। और वही देख रहे हैं आज भी हम कि मार्केट स्टार्टिंग में मार्केट 1077 पॉइंट प्लस हो गई और वो था बुल ट्रैप। उसमें यही था कि बाइंग करने के बजाय सेल करके कैश को होल्ड करना था। उसी वक्त हमने देखा कि 1000 पॉइंट्स कम भी हो गए और मार्केट एक टाइम में 1000 पॉइंट नेगेटिव हो गई और मार्केट क्लोज रही 952 पॉइंट नेगेटिव के साथ। मार्केट 1,66,498 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो थोड़ा सा इजाफा था, 703 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि कल से थोड़े से ज्यादा थे। कल 682 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, तो वॉल्यूम्स में थोड़ा सा हमने इजाफा देखा। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर हमें नजर आपके सामने है। इसके अलावा अगर हम यानी कि सेक्टर वाइज देखें तो आज सेक्टर वाइज में प्रॉपर्टी, सीमेंट सेक्टर्स, लेदर, टेक्सटाइल, इनमें थोड़ा सा इजाफा रहा। जबकि मेन बोर्ड स्टॉक्स, कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, इनमें हमने गिरावट देखी। आज कॉर्नर स्क्रिप्ट जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहे थे और दीवान फारूक स्पिनिंग दोबारा से ऊपर का लॉक लगा, हीरा टेक्सटाइल ऊपर का लॉक लगा, ओ बॉय कैप लगा। जबकि अगर हम देखें तो छोटे छोटे स्क्रिप्ट जो है वो परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे और जबकि बाकी बड़े स्क्रिप्ट के अंदर एक मिला जुला रुझान था, एक यानी थोड़ी नेगेटिविटी थी। न्यूज़ में अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त अमेरिका यानी चाइना की तरफ है और विजिट हो रहे हैं, पहुंच चुके हैं और मामला काफ़ी खबरें आ रही है चाइना की तरफ से कि आबनाए हरमुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स नहीं होना चाहिए। इस बात पर अमेरिका और चीन दोनों का यानी कि इत्तफाक है, दोनों मुत्तफिक हैं। अगर ये चीज़ हो जाती है और आबनाए हरमुज़ ओपन हो जाता है तो ये हमारे पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ऑयल की सप्लाई जो मुतासर हुई है, सप्लाई बहाल हो जाएगी और यानी कि जो इन्फ्लेशन है पूरी दुनिया की जो बढ़ रही है वो कम होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम देखें तो फॉरेन करेंसी डिपॉजिट में गिरावट रही है 28 मिलियन डॉलर की अप्रैल के महीने में। ये हमारी मईशत के लिए नेगेटिव है। गोल्ड प्राइस पाकिस्तान के अंदर 1000 रुपये पर तोला इजाफा रहा है और जबकि पाकिस्तान की टायर बरामदत को दुनिया भर की मार्केट में यानी कि पॉजिटिविटी मिल रही है और इससे जो है 10वें मुल्क में शामिल हो गया है। तो ये एक अच्छी बात है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट इन खबरों की वजह से नेगेटिव क्लोज रही। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $99 और 89 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल अगर हम देखें तो एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है, $99 से लेके $103 के दरमियान रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है। और क्रूड ऑयल बेसिकली अगर हम देखें तो इस वक्त डायरेक्शन लेस है, क्योंकि अगर कोई चीज़ जब तक कोई जंगबंदी वाले मामलात नहीं होते, मतलब जंगबंदी तो है, मतलब जंग खत्म होने वाले मामलात नहीं होते, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, तब तक कोई चीज़ वाज़ेह क्लियर नहीं है। तो ऑयल में यही है कि 103 का लेवल ब्रेक करेगा तो अपसाइड की तरफ मूव कर जाएगा, अदरवाइज स्लो परफॉर्म करेगा और डाउन साइड हो सकता है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त 4712 सेंट के पास $12 के पास चल रहा है और $5 यानी प्लस है। सिल्वर भी अगर हम देखें तो इस वक्त तकरीबन $2 माइनस $87 के पास चल रहा है। गोल्ड सिल्वर भी अगर हम देखें तो डायरेक्शन लेस हुए हुए हैं, क्योंकि हायर सेट से थोड़ा सा करेक्शन फेज में अगर कोई खबर आ जाती है अमन की, पीस की, तो इनके लिए नेगेटिव हो जाएगा और डिक्लाइन देख सकते हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। मार्केट अगर हम देखें तो आज की जबरदस्त बात यह है कि मार्केट
वीकली और मंथली बेसिस पे ओवरसोल्ड हो चुकी है। कल तक ओवरबॉट थी, अब अच्छी खासी ओवरसोल्ड हो चुकी है और मार्केट के अंदर अगर हम देखें ईयरली बेसिस पे तो स्लाइटली ओवरबॉट बाकी है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ और मार्केट के हवाले से बात करते हैं कि मार्केट में क्या बड़ा होने वाला है और मार्केट में अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए टेक्निकल चार्ट के ऊपर ये बात तो वाज़ेह है कि टेक्निकल चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो चुका है और मार्केट तेजी के ट्रेंड से निकल के 3 दिन पहले नेगेटिव ट्रेंड में दाखिल हो चुकी है। इसी वजह से हम देखते हैं कि डे बाय डे जरा सा हाई 500 1000 पॉइंट का मिलता है और फिर मार्केट उसी चीज को कंटिन्यू करती है और फिर एक नया लो बना देती है। आज हमने ये देखा कि मार्केट ने 1,67,500 का लेवल भी ब्रेक कर दिया और मार्केट ने सपोर्ट से नीचे क्लोजिंग दिया। अब जो बड़ा होने वाला है वो ये हो सकता है कि कल के दिन जो सपोर्ट है हमारी 1,64,450 की यानी सपोर्ट है, तो कल एक्सपेक्टेशन है कि 1,66,000 के पास भी सपोर्ट है मार्केट की, लेकिन 1,64,450 यहाँ मेजर सपोर्ट है। तो मार्केट यहाँ से रिबाउंड कर सकती है, यहाँ से बाउंस बैक करती है। लेकिन अगर 1,64,450 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो बड़ा ये होगा कि मार्केट फिर 3,000 पॉइंट मजीद और गिरेगी, 3,000 पॉइंट या 4,000 पॉइंट और गिरेगी और 1,60,000 का लेवल दिखा देगी। क्यों कि मार्केट इस वक्त यानी कि नेगेटिव ट्रेंड के ऊपर है और मार्केट इस वक्त थोड़ी सी भी रिकवरी होती है तो वो बुल ट्रैप होता है, क्योंकि जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर नहीं है। यहाँ शॉर्ट रिकवरी जो देती है तो इट्स लाइक अपॉर्चुनिटी होगी, उसमें यही कि आप सेल ऑन स्ट्रेंथ में जो स्टॉक आपके ब्रेक इवन पर हो सेल कर दें, जो स्टॉक आपको थोड़ा सा नफा दे रहे हो सेल कर दें और कैश को होल्ड रखें ताकि डिप पर चीजें ले सके। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर लेवल बनता है अपसाइड के लिए वो बनता है तकरीबन अगर देखा जाए तो 1,68,500, इससे ऊपर क्लोजिंग देगी तो मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर जाएगी। अदरवाइज मार्केट जो डाउन ट्रेंड है उसी को कंटिन्यू करेगी और मजीद नीचे जा सकती है। इसके साथ ही अगर हम टॉप 3 स्टॉक की बात करें तो टॉप 3 स्टॉक्स में ADMM एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो चुका है और 2 दिन से मुसलसल लोअर लॉक लग रहे हैं। कल के दिन अगर लोअर लॉक लगता है तो चांसेस है कि शॉर्ट रिकवरी दे सकता है, 80 से लेके 85 तक 90 तक दे सकता है। तो यहाँ पर सेल ऑन स्ट्रेंथ ही करना चाहिए, एग्जिट ही करना चाहिए। तो जो लोग फंसे हुए उनके पास एक अच्छा मौका मिल सकता है कल एग्जिट होने के लिए। गदून टेक्सटाइल स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक कर चुका है, पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ है और अपसाइड रेंज बनती है 340 से लेकर 390 रुपए। वहां नोबल की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक हुआ है, तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और अपसाइड रेंज बन सकती है 300 से 350 रुपए तक की रेंज बन सकती है। तो ओवरऑल ये टॉप 3 स्टॉक्स हैं। इसके अलावा अब्दुल रहमान और समीर ने बेहतरीन वीलॉग्स बनाए, अपने स्टॉक्स शेयर किए, उनके स्टॉक्स देखना ना भूलें। इसके अलावा जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, वो हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे इस वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। और जो जिनके अकाउंट मुनीर खनानी की हेड ऑफिस या ब्रांच के अंदर है और जीरो सर्विसेज मिल रही है तो आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। आपके लिए जो हमारा जो स्पेशल ग्रुप है वो फ्री है, तो इसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।